सर उसमें तो कुछ नहीं लिखा था, उन्होंने किसी को टारगेटेड नहीं किया है। उसमें सिर्फ आई क्विट, नो कैन बॉडी रिस्पॉन्सिबल, बस इतना लिखा था और ज्यादा नहीं लिखा था उसके बारे में। अब इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। मुझे इतना विश्वास था कि वो इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते थे। सीबीआई की नौकरी छोड़ना चाहते हैं, ये कितने वक्त से कह रहे थे? कितने दिन पहले उन्होंने ये कहना शुरू किया था? उन्होंने जो है फरवरी के बाद से कहते थे, फेब से उनका कंटिन्यू था, फरवरी मार्च। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। दिल्ली में शराब घोटाले के आरोपों पर आर पार के बीच सीबीआई के एक अफसर की मौत को लेकर जमकर सियासत हो रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 2 दिन पहले आरोप लगाया कि सीबीआई के अफसर जितेंद्र ठाकुर ने इसलिए खुदकुशी की क्योंकि केंद्र सरकार ने सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करने का उन पर दबाव बना दिया था। सिसोदिया के आरोपों को सीबीआई को बयान जारी करके सिरे से नकारना पड़ा, लेकिन अब दिवंगत अफसर की पत्नी ने टाइम्स नाउ नव भारत पर जो कहा है उससे सिसोदिया के दावों की पोल खुलती दिख रही है। सीबीआई के दिवंगत अफसर को कैसे राजनीति में घसीटा जा रहा है, किस तरीके से उनकी मौत का, जो मैंने पहले भी प्रश्न उठाया था कि किसी की मौत पर सियासत होनी चाहिए क्या, हम आपको आज पूरा सच दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं मनीष सिसोदिया का वो बयान जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था। फिर दिवंगत सीबीआई अफसर की पत्नी ने क्या कहा है वो सुनाऊंगा और फिर डिबेट शुरू करूंगा। 2 दिन पहले सीबीआई के एक अधिकारी ने सुसाइड किया और उसकी पूरी खबर आप लोगों ने, मीडिया ने भी दिखाई थी कि किस तरह से एक सीबीआई के अधिकारी ने सुसाइड किया है। उनके बारे में पता चला है कि जिस सीबीआई अधिकारी ने सुसाइड किया था वो जितेंद्र कुमार जी थे, डेप्यूटी लीगल एडवाइजर। ये सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच में लीगल एडवाइजर थे। पता ये चला है कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर, ये उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे अरेस्ट कराने की लीगल मंजूरी दें। उनके ऊपर जिन अधिकारी ने, सीबीआई के जिस अधिकारी ने सुसाइड किया है, उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि मेरे खिलाफ इलीगल तरीके से, फर्जी तरीके से केस बना के मेरे अरेस्ट को मंजूरी दें, जिसको वो मंजूरी नहीं दे रहे थे। मनीष सिसोदिया ने आरोप तो गंभीर लगाए लेकिन सबूत एक नहीं रखा। उन्होंने जब ये आरोप लगा दिए उसके बाद जानना जरूरी था कि आखिर जितेंद्र ठाकुर की मौत का सच क्या है। कल टाइम्स नाउ नव भारत के शो न्यूज की पाठशाला जो रोज रात 9 बजे आता है, उसमें मैंने दिवंगत अफसर जितेंद्र ठाकुर की पत्नी ज्योति ठाकुर जी से बात की। एक तो परिवार इस वक्त दुख की हालत में, बड़े दुख की बात है कि उनसे सवाल पूछने पड़ रहे थे, लेकिन मनीष सिसोदिया जी ने इतने गंभीर आरोप लगा दिए थे कि उसका सच सामने आना जरूरी था। इसलिए हमने ज्योति जी से बात की। ज्योति ठाकुर ने बताया कि उन पर काम का दबाव था, उनके पति पर वर्कलोड था, लेकिन किस वजह से था उन्हें नहीं पता। साथ ही ज्योति ठाकुर ने कहा कि जितेंद्र ठाकुर ने सुसाइड नोट में किसी का नाम नहीं लिखा था। पहले उतना हिस्सा सुनिए। अफसोस हो रहा है ये पूछते हुए, लेकिन चूंकि आपके पति की मौत पर बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है इसलिए ये पूछ रहा हूं कि आपके पति ने आत्महत्या की, उसकी क्या वजह रही, आप लोगों को क्या पता चल पाया है? सर जहां तक मुझे मालूम है, उन्होंने जो है 3-4 महीने से तो जो काम के प्रेशर में थे, तो यही एक ही बात रिपीट करते थे कि सीबीआई का जो है मुझ पर बहुत बर्डन है, काम का प्रेशर है, जिसके कारण जो है वो काम अच्छे से नहीं कर पाते थे अपना, और बस बार बार एक ही सवाल करते थे कि जैसे बताते थे कि मैं जल्दी ही जो है रेजिग्नेशन दे दूंगा अपना। अच्छा मैडम, जो सुसाइड नोट छोड़ा था उन्होंने, उसमें कुछ जिक्र किया था कि किस तरह का प्रेशर था या क्यों वो आत्महत्या कर, उस सुसाइड नोट में उन्होंने क्या लिखा था? सर उसमें तो कुछ नहीं लिखा था, उन्होंने किसी को टारगेटेड नहीं किया है। उसमें सिर्फ आई क्विट, नो कैन बॉडी रिस्पॉन्सिबल, बस इतना लिखा था और ज्यादा नहीं लिखा था उसके बारे में।
क्या उन्होंने आपसे कभी शेयर किया कि वो किन मामलों में काम कर रहे हैं? क्या वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को लेकर जो जांच चल रही है उसमें भी काम जुड़े हुए थे? क्या नहीं सर, नहीं सर, नहीं, कभी भी वो जो है जैसे सीबीआई के उनके काम के बारे में कभी भी वो जो है घर पर नहीं बताते थे, मतलब एक सीक्रेट रखते थे। सीबीआई अफसर जितेंद्र ठाकुर की पत्नी खुद कह रही हैं कि सुसाइड नोट में किसी का नाम नहीं था और यह भी लिखा था कि मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता। वर्कलोड था, लेकिन किस तरह का वर्कलोड था, क्या काम कर रहे थे, कोई दबाव था नहीं, ये सब किसी तरीके का कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया था। जितेंद्र ठाकुर की पत्नी ज्योति ठाकुर से मैंने सवाल किया कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लगाए गए आरोपों पर क्या कहना है उनको। उन्होंने कहा कि उनके पति की मौत को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। अच्छा मैम, एक चीज और बताइए कि अभी आपने भी सुना होगा कि इस पर काफी पॉलिटिक्स भी हो गई और मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि आपके पति उनका केस देख रहे थे, इसलिए उन पर प्रेशर था और इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। आप तक भी ये बात पहुंची होगी, आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? सर मुझे नहीं पता कि क्या सर्कमस्टांसेस थे, अब इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। मुझे तो ये जानना था कि मतलब वो मुझे इतना विश्वास था कि वो इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते थे, जहां तक मैं उनको जानती थी। और हमेशा जो है औरों को भी मोटिवेट करते थे, जैसे क्योंकि लीगल साइड से ही थे पहले से ही, तो हमेशा पॉजिटिव थॉट थी उनकी। और हमेशा जो है औरों को भी वो बताते थे कि ऐसा कार्य जो है नहीं करना है कभी भी लाइफ में, ऐसा जो कायरों वाला डरपोक वाला कार्य नहीं करना है। तो मुझे यही मेरी जो मन में शंका है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनके पास हमने ऑप्शन रखी थी, परिवार से उनको जो है फुल सपोर्ट था। मतलब मैं खुद वर्किंग हूँ, मेरी पूरी फैमिली जो है उनको सपोर्ट करती है, उनके ब्रदर मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, तो सारे जो है उनको सपोर्ट करते थे। और मतलब हमने इनको बोला था कि आप घर आ जाइए, तो मुझे था कि हम लगा कि वो रिजाइन कर देंगे वेरी सून। नहीं कर पाए, वो रीजन भी मेरे मतलब मन में घूम रहे हैं क्वेश्चन कि क्यों नहीं किया, जब तो इच्छुक थे जो है मैं जल्दी ही जो है जॉब से क्विट करूंगा। और इससे ज्यादा तो मुझे नहीं मालूम। यानी सीबीआई अफसर की पत्नी खुद कह रही हैं कि इस पर राजनीति हो रही है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ जांच के लिए सीबीआई अफसर पर प्रेशर बनाया गया, लेकिन जितेंद्र ठाकुर की पत्नी ने बताया कि उनके पति फरवरी के महीने से ही इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, इतना वर्कलोड था उन पर। तब तो मनीष सिसोदिया के मामले की जांच भी नहीं शुरू हुई। मैम, ये जो वो कहते थे कि उनके ऊपर काम का बर्डन काफी है और वो सीबीआई की नौकरी छोड़ना चाहते हैं, ये कितने वक्त से कह रहे थे, कितने दिन पहले उन्होंने ये कहना शुरू किया था? उन्होंने जो है फरवरी के बाद से कहते थे, फेब से उनका कंटिन्यू था, फरवरी मार्च अपॉन अभी तक जो है वो कहते थे। बीच में फिर मेरा भी था कि मैं अपनी जॉब छोड़ देती हूँ, फिर नहीं कि आपने नहीं छोड़नी, मैं जो है जॉब जल्दी ही छोड़ रहा हूँ, बस इतना कहते थे। तो अगर वो फरवरी से ये कह रहे थे कि उन पर काम का दबाव बहुत है, तो मतलब दबाव तो थोड़ा और पहले से रहा होगा, और यहां तक पहुंचने में कि कोई आदमी सोचे नौकरी छोड़ दूं, और वो महीना अगर फरवरी का है तो उसके पहले से प्रेशर रहा होगा। और मनीष सिसोदिया जी का केस तो उसके काफी बाद का है, तो दोनों का कनेक्शन देखकर तो नहीं लगता। सर ये तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन दबाव था बीच में उनका। जैसे जो उनके हायर ऑफिसर थे, उन्होंने भी बीच में उनको ट्रांसफर के लिए भी कहा कि हम आपकी ट्रांसफर बॉम्बे कर देंगे, आपसे काम नहीं हो रहा है। तो ऐसी बात भी उन्होंने मुझे वर्बली बताई थी बीच में कि ऐसा भी मुझे कहा जा रहा है कि आपसे काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो आपको जो है बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इससे थोड़े और डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि बॉम्बे जो है काफी दूर हो जाता है हिमाचल से, तो इस कारण भी वो डिस्टर्ब थे। यानी वर्कलोड था, फरवरी के महीने से इस्तीफा देने की सोच रहे थे, बीच में ट्रांसफर की भी बात आई, ट्रांसफर, वर्कलोड, ये सब का प्रेशर था, लेकिन कहीं से कोई राजनीतिक प्रेशर बनाया जा रहा हो उसका कहीं जिक्र नहीं किया जितेंद्र ठाकुर की पत्नी। उन्होंने यहां तक भी बताया कि 1 अगस्त को तो इन्होंने इस्तीफा लिख लिया था, जबकि सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने केस कब दर्ज किया? 17 अगस्त को। तो फिर सवाल है कि जब 1 अगस्त को एक आदमी वर्कलोड की वजह से इस्तीफा देने की सोच रहा था, इस्तीफा लिख लिया था, और 17 तारीख को केस हो रहा है सिसोदिया पर, मनीष सिसोदिया पर, तो मनीष सिसोदिया कैसे कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला गया? एक बार ज्योति ठाकुर को सुन लीजिए।
वही सर बोलते थे कि छोड़ दूंगा। उन्होंने इवन रेजिग्नेशन भी लिखा हुआ था, 1 अगस्त से लिख के रखा था। तो फिर जब मैं कहती थी कि आप दे दो तो बोलते कल दे दूंगा, कल करके ऐसे टालते रहे। टाइम्स नाउ नव भारत पर दिवंगत अफसर की पत्नी के इस बयान के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ सवाल पूछे। उनकी पत्नी का भी एक मीडिया ने इंटरव्यू किया, कई लोगों ने किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक अधिकारी की मौत पे ये आम आदमी पार्टी वाले राजनीति, घिनौना राजनीति कर रहे हैं लोग। हमारे पति पहले से परेशान चल रहे थे। कहते हैं कि कल एक निजी चैनल पर उस अधिकारी की पत्नी ने साफ साफ कहा कि वो फरवरी से ही कुछ परेशान थे और नौकरी छोड़ना चाहते थे। इतना सुनने के बाद मनीष सिसोदिया के क्रिमिनल माइंड की जो कोशिश है हम आप सबको ही समझ सकता है। मतलब पाप भी करेंगे, पाप को छुपाने के लिए तमाम अपराध करेंगे, और जब इनको नोटिस मिलेगा कानून की तो नोटिस को फाड़ करके गालियां देंगे। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल हैं कि सीबीआई अफसर की मौत पर सियासत क्यों हो? अफसर की मौत पर सिसोदिया का झूठ सामने आ गया क्या? अफसर की पत्नी के बयान पर अब आम आदमी पार्टी क्या बोलेगी? चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जुड़ रहे हैं, आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अकील खान आम आदमी पार्टी के समर्थक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जुड़ रहे हैं और विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अकील खान जी, मनीष सिसोदिया जी ने तो कह दिया था कि मेरे पास जानकारी है कि उस आदमी पर प्रेशर बनाया गया, मुझ पर केस करने के लिए उसने सुसाइड किया। पत्नी कह रही है कि उन पर वर्कलोड था। फरवरी के महीने से जब मनीष सिसोदिया की जांच शुरू भी नहीं हुई थी तब से वो इस्तीफा देने की सोच रहे थे। क्या जो पत्नी कह रही हैं, और वो कह रही हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है इस पर, इसके बाद मनीष सिसोदिया ने जो कहा वो झूठ नहीं सच था, इसकी कोई गुंजाइश रह जाती है? सुशांत जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इतने बड़े चैनल के पत्रकार हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जो है इसके अंदर एक डीप में जाकर के आप स्टडी करें, डीप में जाकर इन्वेस्टिगेशन करें। देखिए, उन्होंने कहा फरवरी, सीबीआई की जो प्रेशर टैक्टिक्स सीबीआई के ऊपर, उनके जो ऑफिसर्स के ऊपर जो प्रेशर टैक्टिक्स बीजेपी वालों ने लगा रखी है वो कई महीनों से है, आज से नहीं है वो। और उसका कल्मिनेशन जो हुआ है वो ये ही हुआ है जो उन्होंने अपनी आत्महत्या की है। और जो चीज इतने दिनों से बीजेपी वाले विरोधी पार्टी के अगेंस्ट में कर रहे हैं, ये साफ शो करता है कि जो ऑफिसर्स हैं, जो इनोसेंट, जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, जो अपना काम सही तरीके से करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। और जो अभी मनीष सिसोदिया घर पर भी जो सीबीआई ऑफिसर्स आए थे वो अपने आप को बहुत ही शर्मसार महसूस कर रहे थे कि हमें कहां भेजा गया है, जहां पर किसने बोला आपको कि वो शर्मसार महसूस कर रहे थे? देखिए, बहुत शर्मसार महसूस कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि सर हमें ऑर्डर है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी का कोई समर्थक हो, आप लोगों की बात की कोई वैल्यू है? आप कुछ भी बोलते हैं क्या? एंकर हैं, आप नहीं, एक मिनट सुनिए अकील खान जी, आप कह रहे हैं, सुनिए मुझे, सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करूंगा। आपने कहा, मनीष सिसोदिया ने कहा कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि मुझ पर केस बनाने का प्रेशर था। ये बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मनीष सिसोदिया पर केस 17 तारीख को हुआ है और वो आदमी फरवरी के महीने में वर्कलोड की वजह से प्रेशर में था और इस्तीफा देने की सोच रहा था। तब मनीष सिसोदिया कहां है सीन में? चैनल के पत्रकार हैं ये, आप इसको बड़ा उथला ले रहे हैं। आप इसको डीप में जाइए। अरे आप डीप में जाके बताइए ना, कैसे जोड़े भाई? फरवरी में कहां था मनीष सिसोदिया का केस? आप प्लीज मेरी बात सुनेंगे तो मैं बोलूंगा। फरवरी में मनीष सिसोदिया की जांच हो रही थी। आप मेरी बात पूरी, फरवरी में मनीष सिसोदिया की जांच हो रही थी। अरे सिसोदिया की पूरे इंडिया में जांच हो रही थी और पूरे इंडिया के अंदर जो है ना, जो चेंज किया आपने जो प्रेशर गवर्नमेंट की, वो सारी उस आदमी ने क्यों नहीं लिखा अपने सुसाइड नोट में? उस आदमी ने सुसाइड नोट में क्यों नहीं लिखा? उनकी पत्नी क्यों कह रही है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं? एक तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक महिला जिसका पति मर गया उससे हम लोगों को बैठकर सवाल पूछना पड़ रहा है और अब आप बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं। भाजपा की सरकार, उसको पकड़िएगा आप।
You are not identifying the right person. You are just beating about the bush. आप बात कीजिए ना जिसने मनीष सिसोदिया को पता है तो सबूत रखे ना बॉस। मनीष सिसोदिया के पास क्या सबूत है लफाजी के अलावा? जो देखिए सीबीआई के ऑफिसर बहुत परेशान हैं। आम आदमी पार्टी ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के पास शायद जवाब नहीं है, इसलिए वो प्रवक्ता नहीं भेजते, लेकिन उनके समर्थक आज भी ये कह रहे हैं कि भाई फरवरी के महीने में वो आदमी इसलिए प्रेशर में था क्योंकि केंद्र सरकार ने तभी से प्रेशर बनाना शुरू किया, और ये आज भी बेशर्मी से कह रहे हैं। पत्नी कह रही है पॉलिटिक्स हो रही है, ये लोग अभी भी कह रहे हैं कि भाई वहां पर जो है प्रेशर था इसलिए आत्महत्या की। कि वो बता नहीं पा रहे थे, सुशांत जी नहीं पा रहे थे और बोल नहीं अकील खान आप चुप हो जाए और सुनिए। आप लोगों ने किसी की मौत का तमाशा बना के छोड़ दिया है और अब आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। डर क्यों लग रहा है? अब रुकिए, सुनिए पहले आपको मैंने, आप जब बोले किसी ने नहीं बोला, आप दूसरों को बोलने दीजिए। मनोज तिवारी बोलिए। इसका मतलब साफ है कि उनको डर लग रहा है। नहीं, ये अकील जी स्वयं में भी कोई ये प्रवक्ता नहीं है आम आदमी पार्टी के। अकील जी आप ये तो सांसद हैं। अरे मैंने अकील खान का ऑडियो, आप मुझे सुनिए। मनोज जी बोलिए। अकील जी सबके बीच में बोलिएगा तो मुझे ऑडियो कम कराना पड़ेगा। एक तो आप फैक्ट पे बात नहीं कर रहे हैं और सबके बीच में कूद रहे हैं। आप मनोज जो तिवारी भी बोल रहे थे मैं सुन रहा था, अब आप सुनो मुझे। आप बीच बीच में बोलने लगते हैं। एक तो गलतियां करते हैं, गलत आपके नेता गलत बयान लेके आते हैं और बीच में आप लोग डिस्टर्ब करते हैं। मैं पूरी बात सुन रहा था और जब बैठिए तो सुनने की क्षमता रखिए। ये देखिए सुशांत जी, ये क्रिमिनल माइंड है मनीष सिसोदिया जैसे लोगों का। ये जब कोई अपराध कर रहे हैं उस पर सवाल कर रहा है, कोई पत्रकार सवाल करे, कोई भी जनप्रतिनिधि सवाल करे, तो उसके बदले ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं और डाइवर्ट करने में ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे इनके आपराधिक दिमाग का पता चल रहा है। आप सोचिए, जब उस अधिकारी की पत्नी, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं सुशांत सिन्हा जी, आप एक ऐसी पत्रकारिता कर रहे हैं जिसके बाद किसी के बयान की कोई गुंजाइश नहीं। जब वो मैं आदरणीय ज्योति जी को सुन रहा था, उन्होंने जिस समय कहा कि हमारे पति फरवरी से परेशान चल रहे थे, वो किन्हीं अपनी परेशानियों में थे, और इसके बाद मनीष सिसोदिया का उस दिन, जिस दिन स्टिंग आ रहा है शराब घोटाले का, इस दिन स्टिंग आने के पहले जहां जहां मैं बैठता था इनके सब नेता बैठते थे, इनके प्रवक्ता विधायक बैठते थे, इनके सांसद बैठते थे। हालांकि वो बैठने के बाद भी वही करते हैं जो हल्ला गुल्ला करते हैं लोग, कभी पे बोलते नहीं। लेकिन स्टिंग आने के बाद ये कुछ नहीं बोल रहे थे और उन्होंने ऐसी कहानी गढ़ी जिसका सही मायने में सुशांत सिन्हा जी, आपने और आपके चैनल ने इनकी बोलती बंद कर दी है। और इनकी बोलती ऐसी बंद हुई है भाई साहब कि इनके कोई प्रवक्ता भी नहीं आ रहे। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इन्होंने जो पहले अपराध किया है, चाहे वो शराब कांड में लूट का अपराध हो, कमीशन बढ़ा करके कमीशन पीछे से खाने का अपराध हो, दिल्ली के बच्चों का, महिलाओं का, उनको भोली भाली सूरत दिखाकर दिल को लूटने का अपराध हो, ये केवल गलती से नहीं हुआ है सुशांत जी, इनका दिमाग कितना शातिर आप है। कह रहे हैं ये सोच समझ के हुआ है। मैं एक एक रिएक्शन और लूं। आरपी सिंह जी आ रहा हूं आपके पास, उससे पहले विनोद अग्निहोत्री जी। पत्नी कह रही हैं दिवंगत अफसर की कि उन पर वर्कलोड था, फरवरी के महीने से था, वो तभी से नौकरी छोड़ने की बातें करते थे। सुसाइड नोट में किसी का नाम नहीं लिखा है, कोई ऐसा प्रेशर रहा हो इसके बारे में घर पे कभी बताया नहीं। मनीष सिसोदिया बिना सबूत दिए कहते हैं कि मेरे खिलाफ जांच कर रहा था, प्रेशर था इसलिए सुसाइड कर लिया। पत्नी की बात पर यकीन करें, मनीष सिसोदिया की बात पर यकीन करें? देखिए सुशांत जी, हमेशा ऐसे मामलों में जो इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाला वक्तव्य जो होता है वो सुसाइड नोट का माना जाता है, क्योंकि माना यह जाता है कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है उसको माना जाता है सही। या कोई आदमी किसी हादसे में घायल हो गया और मर रहा है, तब अगर किसी का नाम लेता है तो कोर्ट उसको मानता है। अब चूंकि सुसाइड नोट में उन्होंने किसी जितेंद्र ठाकुर जी ने किसी की तरफ कोई इशारा नहीं किया, खाली इतना बताया कि काम का दबाव था। काम के दबाव की बात उनकी पत्नी भी कह रहे हैं, ज्योति जी। अब उसके बाद सबसे नजदीक उनके जो है ज्योति ठाकुर हैं, उनकी पत्नी हैं। अब अगर उनकी पत्नी कह रही हैं कि उनकी मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने जो कहा
कि उनके ऊपर काम का दबाव था, ये तो वो भी कह रहे हैं, हम सब मान रहे हैं। लेकिन फरवरी का जिक्र किया तो फरवरी में जाहिर है ये जांच तो बाद में शुरू हुई है। तो अब क्या दबाव था, क्या विभागीय दबाव था, ये तो जितेंद्र ठाकुर जी जानते होंगे या ज्योति ठाकुर जी थोड़ा बहुत जानती होंगे, अगर उन्होंने उनसे शेयर किया होगा, साझा किया होगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि अगर मनीष सिसोदिया जी, चूंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, एक जिम्मेदार नेता हैं, अगर इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया है तो उनको एक क्रेडिबल सबूत नहीं। और विनोद जी, मैं एक बड़ी सीरियस बात कह रहा हूं। देखिए, बीजेपी आम आदमी पार्टी को लेकर कोई पॉलिटिकल एलिगेशन लगाए, उनका अधिकार है, वो पॉलिटिक्स करने आए हैं। आम आदमी पार्टी के पास भी पूरा अधिकार है कि वो पलटकर आरोप लगा दें कि एलजी ने भ्रष्टाचार किया, मनोज तिवारी ने किया, आरपी सिंह ने किया, ये उनका अधिकार है। लेकिन मैं यहां पर मुझे बतौर नागरिक ये बात बुरी लग रही है कि एक आदमी सीबीआई अफसर, वो उसकी मौत हो गई और उनकी पत्नी, उनका परिवार इस संवेदना की हालत में, उनसे सवाल जवाब करना पड़ रहा है क्योंकि एक आदमी ने आकर कह दिया कि भाई इसलिए उस आदमी ने सुसाइड कर ली क्योंकि मैं उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था, और कोई सबूत नहीं दिया। ये बिना सबूत आरोप लगाने वाली केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स कितने दिन चलेगी सर? नहीं, देखिए, इस तरह की मैं खुद इस बात से, आपकी बात से सहमत हूं कि ऐसे मामले में बड़ा संवेदनशील मामला है। एक अधिकारी ने सुसाइड किया है, अब उस सुसाइड के पीछे क्या कारण है, ये काम पुलिस का है जांच करने का, और उस पर जब तक कोई सबूत ठोस ना हो तब तक इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। और खासकर ऐसे लोगों का जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, उनका तो बात करना बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि कम से कम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर ठीक है, मनीष सिसोदिया जी मनोज तिवारी जी पर लगाए, मनोज तिवारी जी और आरपी सिंह जी अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जी पर लगाए, वो राजनीतिक पार्टियां करती हैं आरोप एक दूसरे पर, और उसके पक्ष में सबूत दें न दें। लेकिन ये मामला बेहद संवेदनशील मामला है, और इसमें आरपी सिंह जी बात तब कहनी चाहिए जब उसके लिए आरपी सिंह जी कोई ठोस सबूत हो। क्या बीजेपी इस मामले में मनीष सिसोदिया ने जो कहा, जैसे एलजी ने अभी उनको नोटिस भेज दिया कि उन्होंने मुझ पर गलत आरोप लगाए, बीजेपी सिर्फ इस मामले को कि भाई मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की झूठ की पॉलिटिक्स जो है वो एक्सपोज हो गई, इतने तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रुक जाएगी, या इतना बड़ा और गंभीर झूठ बोला गया, इस पर कुछ कानूनी एंगल भी तलाशेगी और उस पर कार्रवाई की भी बात करेगी? जी सुशांत भाई, मैं एक मिनट लूंगा, फिर मैं आपकी बात पे भी आ रहा हूँ। मनीष सिसोदिया साहब ने कहा मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस आ गया। सुबह 7 बजे ट्वीट करते हैं और 4:30 बजे आतिशी बहन कहती है कि लुकआउट नोटिस नहीं था, सब ऐसे ही था। फिर एक दिन बोलते हैं, अगले दिन बोलते हैं मुझे भाजपा के किसी व्यक्ति ने सीएमशिप की ऑफर दी, कहा तुम बदल जाओ, पलट जाओ, सब मुकदमे वापस ले लेंगे। कोई साक्ष्य नहीं है। पहले दिन वह बोला लुकआउट नोटिस, उसके भी अपने आप ही बात की, कोई साक्ष्य नहीं है। विधायकों को 20 करोड़ की ऑफर, ऐसा उन्होंने फिर कहा। जब साक्ष्य मांगे, हमारे पास ऑडियो वीडियो है, मैं कहता हाँ दीजिए, कोई साक्ष्य नहीं है। एलजी साहब पे एक अनालग आरोप लगा देना, बिना बात के, बिना तथ्यों के आरोप। जब सबसे बात नहीं बनी तो सबसे घिनौना पाप किया। एक अफसर जिसने आत्महत्या कर ली, जो नहीं रहा, उसको अपनी इस लड़ाई के अंदर खींच लिया, अपने आप को अपनी झेप बचाने। और क्या बचा रहे हैं ये अपने आप को कहाँ से बचा रहे हैं? 144.36 करोड़ रुपए का जो अपने दोस्तों को रेवड़ी बांटी, एक्साइज की जो उनका पैसा था उनसे लिया नहीं। 10 बार इसका आंसर दे दिया जा चुका, 10 बार। एलवन का जो अर्नस्ट मिली, आधा सेकंड दे दीजिए, 1 मिनट जरूरी है। कितनी बार अकील खान जी, आपको मौका दूंगा, एक इनिशियल कमेंट सबका हो जाने दीजिए, फिर आपको मौका दूंगा। अकील खान जी, उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। अकील खान जी, अभी तो वो बोलना शुरू किया, अरे भाई उनको बोलने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। आरपी सिंह बोलिए, आरपी सिंह बोलिए। प्रवक्ता है। असली देखिए, सच चुपता है, इनको सच चुपता है और इससे दिक्कत है। और मैं आ रहा हूं आपकी बात पर। मैंने सीपी दिल्ली पुलिस को एक ट्वीट भी किया और आज चिट्ठी भी जारी है। धारा 193 के अंतर्गत श्रीमती सिसोदिया साहब पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी जानबूझकर किसी न्यायिक कार्रवाई में झूठा साक्ष्य देता है या न्यायिक कार्रवाई के लिए के किसी भी चरण में उपयोग किए जाने वाले उद्देश्य से झूठ साक्ष्य को गढ़ता है, ये झूठ साक्ष्य को गढ़ा गया है। इसलिए मैंने धारा 193 में बता रहा हूं और मैंने ट्वीट किया है और आज शाम तक या कल सुबह तक। ठीक है, आरपी सिंह कह रहे हैं बीजेपी इस मामले में मनीष सिसोदिया पर एफआईआर हो, कानूनी कार्रवाई हो, इसके लिए भी आगे बढ़ रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जिस दिन स्टिंग ऑपरेशन आए
उसी दिन मनीष सिसोदिया का, क्योंकि अब तो उनकी पत्नी कह रही हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई ये चीजें जो उन्होंने दावे किए वो झूठ दिखते हैं, अनलेस अंटिल की कोई वो सबूत रख दें, कोई स्टिंग ऑपरेशन रख दें। कहते हैं मेरे पास तो 50 स्टिंग ऑपरेशन पड़े, कोई रख दें जिसमें दिख जाए कि भाई उन पर दबाव बनाया गया था वगैरह वगैरह वगैरह। अगर वो नहीं है तो आज की तारीख में तो मनीष सिसोदिया ने जो कहा वो झूठ दिखता है। क्या अगर वो झूठ है और ऐसे वक्त में बोला गया जब मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लग रहे थे, तो इससे यह प्रश्न खड़ा नहीं होता कि क्या मनीष सिसोदिया के पास अपने ऊपर लग रहे आरोपों के जवाब नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये झूठ बोला? देखिए सुशांत जी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह गई है कि मनीष सिसोदिया शराब नीति पर बात नहीं कर पाते, और पूरी आम आदमी पार्टी, वो सिर्फ आपकी डिबेट का मसला नहीं है, जब से शराब नीति पर बहस शुरू हुई है तब से वो एक ही बात कहते हैं कि भाई हमारे विद्यालय देख लो, हमारे स्कूल देख लो, हमने यहाँ ये कराया देख लो, हम न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे देख लो। और सब लोगों को भूल जाएगा, क्योंकि भारतीयों का स्मृति थोड़ा सा उस मामले में कमजोर होता है राजनीतिक तौर पर। 2015 जंतर मंतर सबको भूल गया। गजेंद्र सिंह एक किसान आता है, वहां आत्महत्या कर लेता है, और ये सब लाइव टेलीकास्ट हुआ था। वहां पूरी आम आदमी पार्टी बैठी हुई थी, किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। ये हत्याओं पर, लाशों पर राजनीति करने का इनका पुराना शगल है। और ये शगल सिर्फ इतना भर नहीं है कि ये कहीं किसी की मौत के बाद एक ऐसा बयान दे देते हैं। और मुझे सचमुच बड़ा आश्चर्य हुआ। गुजरात में कितनी मौतें हुई हैं? मैं उस दिन इंतजार में बैठा हुआ था कि जब आरोप लगा, स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, तो मैं सचमुच ये सोच रहा था एक पत्रकार के तौर पर कि आज आम आदमी पार्टी के लोग जब आएंगे तो एकदम चीथड़े उड़ा देंगे स्टिंग के और कहेंगे कि देखिए हमने ये किया। लेकिन कमाल की बात कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, वो उप मुख्यमंत्री, उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, और वो आकर कहते हैं कि देखिए एक जो आत्महत्या हुई है वो आत्महत्या इसलिए हुई है क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगाना था, दबाव बनाया जा रहा था। और ये पहली बार नहीं है, जाने कितने मामलों में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग माफी मांग चुके हैं, लोगों के घर जाकर माफी मांगी है, अदालत में माफी मांगी है। और ये हम लोगों को याद में है कि ये सबके चेहरे पर क्रॉस निशान लगाते थे और सबको चोर कह देते, इसलिए माफी मांगी। जरा बताइए जरा। अकील खान जी, मैं आपको मौका दे रहा हूं, जरा रुकिए। आप बहुत देर से भाव भंगिमाएं कर रहे हैं, ऐसा वैसा क्या बोल दिया लोगों ने। अब मैं आपको मौका देता हूं, 1 मिनट। हर्षवर्धन भाई जरा पूछ लूं इनसे, मनीष सिसोदिया को खरीदने की कोशिश हुई, इसका कोई सबूत आज तक उन्होंने रखा नहीं। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई, एक सबूत उन्होंने रखा नहीं। सीबीआई के अफसर ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उस पर प्रेशर बनाया गया था, इसका कोई सबूत रखा नहीं और उसका भी सच सामने आ गया। क्यों यह ना माना जाए कि आम आदमी पार्टी उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो सच्चे हैं, इसलिए इस मामले को घुमा रही है और झूठ पे झूठ बोल रही है क्योंकि सबूत नहीं दे रही? देखिए सुशांत जी, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखों को फारसी किया। जो एविडेंस सामने है, एक लॉजिकल एविडेंस सामने है, हर चीज को लीगलिटी में अगर आप देखेंगे ना तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू ब्रिंग ऑल दोस एविडेंसेस। लेकिन जो एक लॉजिकल और एक जनता के सामने अगर एक सच्चाई आ रही है सामने, तो उसको आप, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जो पत्रकार हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए इस बारे में। क्या एविडेंस है? एविडेंस तो बताइए। देखिए ये एविडेंस है, ये पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आसाम, गोवा के अंदर खरीद फरोख्त हुई है और लाखों करोड़ों रुपए दिए गए हैं और उनको चेंज किया गया। इसमें क्या सबूत है? कोई मतलब आप सबूत क्या है? लीगल केस आप करना चाहेंगे तो वो बैठी हुई है। मुझे एक मिनट सुनिए, बीजेपी के देखिए ये सिसोदिया करते हैं, केजरीवाल करते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता करते हैं। इधर का पूछो ए तो वो ले जाते हैं जेड पर। मैं वो करने देता नहीं हूं अपने शो के अंदर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 1 मिनट। अकील खान मेरी बात सुनिए, फिर ऑडियो कम करा दूंगा, आप बिल आ जाइएगा। अकील खान मेरा सवाल सुनिए, अकील खान मेरा सवाल सुनिए। खान साहब सवाल सुनिए, मनीष सिसोदिया को खरीदने की कोशिश हुई, इसका सबूत कहां है? मनीष सिसोदिया को खरीदने की कोशिश हुई, इसका सबूत कहां है? मनीष सिसोदिया को खरीदने की कोशिश हुई, इसका सबूत कहां है? सीबीआई अफसर पे दबाव बनाया इसलिए आत्महत्या कर ली, इसका सबूत कहां है? बड़े ऑनेस्ट होते हैं। विधायकों को खरीदने की कोशिश की, इसका सबूत कहां है? एक सबूत नहीं है आप लोग के पास। आपने देश का तमाशा बना
छोड़ दिया है। प्रेशर डाला जा रहा है। आप कुछ भी बोल के चले जाते हैं और हम लोग यही करते रहे, इन्वेस्टिगेशन करते रहे, और यही हुआ है। they have succumbed. The Jitendra Kumar Thakur ji succumbed to that pressure because अकील खान जी, जितेंद्र ठाकुर पर तो बोलिए मत। जितेंद्र ठाकुर की मौत का तमाशा बनाना बंद कीजिए आप लोग। मनीष सिसोदिया ने पहले किया, अब आप कर रहे हैं। सुशांत जी, आप पत्रकारों को निकाल अंदर जाकर अच्छा, आप कुछ भी बोल के चले जाएं और हमारा यही काम बचा कि हम ढूंढ के निकालते रहे। बीजेपी के उनकी पत्नी से बात करके हमने ही ना निकाला, और किस चैनल ने दिखाया? हम नहीं किया। उनकी पत्नी कह रही है नहीं था। ये सही बात कर रहे हैं आप। मनोज तिवारी जी, मुझे ये बात बताइए, इनका ट्रैक रिकॉर्ड या वो देख लीजिए, और इनका एक तरीका ये है कि झूठ बोलो या गलत बोलो, उस पर टिके रहो, और पब्लिक को शायद ये समझ में आने लगे कि अरे ये बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो ये ठीक ही बोल रहे होंगे। कह रहे हैं आप ढूंढ के लाइए। ला तो दिया, पत्नी से बात तो कर ली, अब क्या इन्वेस्टिगेट करें? मुझे बताइए। सीबीआई दफ्तर में घुस जाएं। बीजेपी की टैक्सेस है, हमारी नहीं। देखिए सुशांत जी, मुझे लगता है ना, ये लोग ऐसा समझ के चलते हैं कि मेरा कहा हुआ ही फाइनल जजमेंट है। ये सोचते हैं कि हमारा कोई भी भ्रष्टाचार उठे, हमारा प्रति कोई भी सवाल उठे, हम जब चाहे मीडिया को डाइवर्ट कर सकते हैं, इशू को डाइवर्ट कर सकते हैं। अकील जी सुन लीजिए, अकील भाई आप जब आते हो ना, सांसद हैं, कितनी बार बोलना अकील जी, आपके पास एजेंसी है ना, आपने इन्वेस्टिगेशन करवा भी रहे हैं, फिर आप बीच में डिस्टर्ब मत करो ना। अकील खान जी, मैं आपको बता रहा हूं, एजेंसी इसलिए नहीं है कि आप कुछ भी बोल के चले जाएंगे और एजेंसी काम करती रहेगी। आप लोगों ने एलजी के ऊपर आरोप लगाया कि 1400 करोड़ का घोटाला किया है। एक मिनट, आपने कहा सीबीआई जांच कराओ। आपने पब्लिक को बताया सीबीआई जांच कर चुकी है, सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, सीबीआई उसमें कह चुकी है कि इनका रोल नहीं है, और आप लोग कह रहे हैं सीबीआई जांच कराओ, सीबीआई जांच कराओ। सीबीआई ने बिल्कुल ना इंक्वायरी की है, ना रोल किया। पढ़ के आइए, कम से कम पढ़ के आइए। मनोज तिवारी बोलिए। किसान जी, इसमें अकील खान, मनोज तिवारी बोलिए। अकील खान जी अपना काम कर रहे हैं। अकील खान जी को भेजा गया है कि तुम जितना डिस्टर्ब कर सकते हो डिबेट को, डिस्टर्ब करके आना। चाहे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी क्या बोलते हैं, विनोद अग्निहोत्री जी क्या बोलते हैं, आरपी सिंह क्या बोलते हैं, या कौन सा प्रूफ सुशांत प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे इनको कुछ लेना देना नहीं है। ये सोचते हैं हम नोटिस आएगा, नोटिस फाड़ देंगे, कोई हमारे प्रति स्टिंग आएगा तो हम एक नया मुद्दा खड़ा कर देंगे। शायद ये लोग भूल गए हैं कि दिल्ली भ्रष्टाचार के खिलाफ ही इनको लाई थी, और आज दिल्ली वही भ्रष्टाचार अपनी आंखों के देखे इनको करते देख रही है। इनको हम अकील की तो कुछ कह नहीं रहे, हम तो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल गैंग को बोल रहे हैं, और हम हर बात में बड़ी सफाई और प्रामाणिकता के साथ हम ये दिल्ली की जनता को बता रहे हैं। आज हम लक्ष्मी नगर मेट्रो में गए हैं, आज हम दिल्ली की गलियों में गए, हर जगह एक ही आवाज चल रही है कि गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। हम नहीं कह रहे, ये दिल्ली के लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये जब जब सवाल उठता है कोई जवाब दो, ये लोग उसको डाइवर्ट करने आ जाते हैं। मुझे लगता है कि इतने सारे प्रूफ आने के बाद और आपके ज्योति जी से बात करने के बाद मनीष सिसोदिया जी ने अपने लिए खुद गड्ढा खोदा है, और अब सीबीआई का जो उसके बाद का बयान है, आप ध्यान रखिए, ये रोज अपने को क्लीन चिट देते हैं। इनको लगता है कि मैं ही एजेंसी हूं। विनोद जी, क्या आपको लगता है मनीष सिसोदिया ने ये सीबीआई वाला मामला उठाकर अपने लिए गड्ढा खोदा है? खोद लिया है। विनोद जी, ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी विनोद जी, आपसे पूछ रहा हूं। हाँ सुशांत जी, सवाल मुझसे है या मनोज तिवारी? आपसे सर, आपसे। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि ये मामला उठाकर सीबीआई वाला, जिसमें वो एक्सपोज हो गए, मनीष सिसोदिया ने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। पब्लिक और ज्यादा सवाल पूछेगी कि झूठ बोलने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब कुछ गड़बड़ किया है। देखिए, अब गड्ढा खोदा या गड्ढा बनाया या समतल किया, ये भाषा तो राजनेताओं की होती है। मनोज भाई सांसद हैं, वो राजनीतिक रूप से हमले करेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर मनोज सिसोदिया ने कोई बात कही है तो उसका सबूत उनको देना चाहिए। ये मैं पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं। और खास करके ज्योति ठाकुर जी की जो जितेंद्र ठाकुर जी की पत्नी है, उनका बयान सामने आने के बाद
तो ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। विनोद जी, एक प्रश्न और है मेरा सबूत देते हैं। सर, एक प्रश्न और है मेरा। देखिए, जो एलजी पर भी आरोप इन लोगों ने लगाया 1400 करोड़ वाला, उस मामले में भी कहते रहे सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। उस मामले की सीबीआई ऑलरेडी जांच कर चुकी, उस मामले की सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी, और उसमें चार्जशीट में जो एलजी है मौजूदा, उनको कहा गया कि उनका रोल नहीं दिखा है, और फिर आप कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो जो जांच हुई उस पर विश्वास कीजिए। जितना घुमा रहे हैं उतना पब्लिक के मन में संशय पैदा नहीं होगा कि ये क्यों घुमा रहे हैं, सीधा सीधा बताने के बजाय कि शराब नीति पर ये फैसले क्यों लिए और कैसे लिए। मैं निश्चित रूप से जवाब तो शराब नीति पर ही देना है उनको। और जहां तक एलजी वाली बात है, एलजी खुद उसका आरोप खंडन कर चुके हैं, और उसके बाद जो आप बता रहे हैं कि सीबीआई की चार्जशीट में उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, तो मुझे लगता है कि कोई भी आरोप लगाने से पहले राजनीतिक दलों को एक होमवर्क कर लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी को भी करना चाहिए, या भाजपा कोई आरोप लगाती है उसको भी करना चाहिए, कांग्रेस लगाती है उसको भी करना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को अपने प्रतिद्वंदी पर, सामने वालों पर आरोप लगाने से पहले एक सॉलिड होमवर्क करके आना चाहिए, सबूतों के साथ आना चाहिए। आरपी सिंह जी, लेकिन एक प्रश्न अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ इतना क्लियर है, मनीष सिसोदिया झूठ बोल बोल कर सामने से चले जा रहे हैं, तो अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? बताइए। नहीं, अब अरेस्ट आरपी सिंह जी, इसका जवाब मैं कैसे दे? नहीं, आरपी सिंह जी से पूछा है सर, आरपी सिंह जी से पूछा है जी। कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है इनके पास। सुशांत, ये पूरा एक लीगल और टेक्निकल प्रोसेस है। एविडेंस के साथ आपको सब कोर्ट में जाना होगा। एफआईआर में इनका नाम आ गया है, अब जब चार्जशीट होगा उसमें सबका सब, शराब का शराब, पानी का पानी हो जाएगा। लोगों को जानकारी मिल जाएगी कैसे कैसे क्या क्या हुआ। सबूत, साक्ष्य सीबीआई इकट्ठा कर रही है। इनकी तरह नहीं हम कहते कि नहीं सीबीआई ने हमको क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई का कोई प्रेस नोट नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं आई इनको क्लीन चिट देने की। सीबीआई अपना जब चार्जशीट पेश करेगी उसमें सब जानकारी आ जाएगी। परंतु मैं वापस एक बात रिपीट करूंगा, ये नित नए तरीके ढूंढते हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, नित नए तरीके। वो आपने ठीक कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर, लुकआउट नोटिस से लेकर, मुझे सीएमशिप की ऑफर से लेकर 20 करोड़ रुपया मुझे मेरे विधायक को ऑफर की, सीबीआई के अफसर की आत्महत्या को बीच में रोपिन कर ये नित नए। अभी कल परसों में देखिएगा कुछ फिर नया बहाना ढूंढेंगे, कुछ नया तरीका और करेंगे। मूल बात का उत्तर नहीं देंगे। 124.36 करोड़ रुपए का जो आपने रेवड़ी बांटी, ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा की, और 30 करोड़ रुपया जो आपने L1 का अर्नेस्ट मनी वापस दिया, उसका ये जवाब नहीं देंगे। ये रोज कुछ ना कुछ नई पटकथा। हर्षवर्धन जी, आपको लगता है मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे, या जो वो दावा ठोक रहे हैं कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला, ईडी को कुछ नहीं मिला, ये लोग हवा में बातें कर रहे हैं, वही वस्तु स्थिति है, वो जेल नहीं जाएंगे? देखिए, मेरे लिए तो ये बड़े आश्चर्य का विषय है कि मनीष सिसोदिया अभी तक जेल क्यों नहीं गए हैं। क्योंकि जिस तरह से ईडी और सीबीआई जब मामला दर्ज कर लेती है तो बिना किसी पक्की बुनियाद पर करती नहीं है। हमने ये नवाब मलिक के केस में देखा है, हमने ये संजय राउत के केस में देखा है, हमने सत्येंद्र जैन के केस में देखा है, और हमने अलग अलग मामलों में, और तो और मैं बताऊं, एनएससी के फॉर्मर जो एमडी थे उनके भी मामले में देखा है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। यानी इसका मतलब कि जब सीबीआई और ईडी के पास कुछ पुख्ता सबूत होते हैं तभी ये मामला एफआईआर के आगे बढ़ता है। अब मेरे लिए तो ये आश्चर्य का विषय है, ये एजेंसी ही बता पाएंगी। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा सुशांत जी, आपके शो पर अक्सर ये कहा जाता है, और 277 विधायकों की लिस्ट लेकर और कह रहे हैं कि 6,000-7,000 करोड़ रुपए में खरीद फरोख्त हुई। बहुजन समाज पार्टी के सारे विधायक राजस्थान में कांग्रेस में चले गए, बिहार में एआईएमआईएम के विधायक तेजस्वी के साथ चले गए, खुद नीतीश कुमार जनता दल में रहते हुए दूसरी पार्टियों के विधायकों को, लोक जनशक्ति के विधायकों को अपने पास लेकर चले आते हैं। और जो उद्धव के पास विधायक बचे हुए, जब सरकार गठजोड़ में थी उसके बाद पूरी की पूरी शिवसेना चली गई, या अजीत पवार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, क्या ये सब लोग बिक कर आए थे? क्या ये सारे के सारे जितने उदाहरण मैं बता रहा हूं ये सब बिके थे? ये अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जो ये और कह रहे हैं कि देश में हर नेता चोर है, हर विधायक चोर है, हर सांसद चोर है। और ये वो कहते हुए ये नहीं सोचते हैं कि वो खुद भी विधायक है, खुद भी मुख्यमंत्री हैं, उनके भी मंत्री हैं, और अब उनका स्वास्थ्य मंत्री चाहे पंजाब का हो या दिल्ली का हो, दो के दोनों जेल। ठीक है अखिल जी, मैं आपको मौका दूंगा। मनोज भाई, देखिए, लोगों को इस बात का आश्चर्य तो हो रहा है कि मनीष सिसोदिया अरेस्ट, मुझे छोटी सी बात और कुछ, एक मिनट आ रहा हूं आरपी सिंह जी, कुछ लोगों को यह भी लगता है मनोज भाई कि आप लोग मनीष सिसोदिया को अभी अरेस्ट नहीं कर रहे हैं,
करेंगे गुजरात चुनाव के ठीक पहले, ताकि उनके अरेस्ट को आप गुजरात चुनाव में मुद्दा बना सकें? नहीं सुशांत जी, ऐसी बात नहीं है। सीबीआई अपना कार्य कर रही है। इसमें एक ही आरोपी नहीं है, इसमें 14 आरोपी हैं और एक्यूज नंबर 1 है मनीष सिसोदिया। अभी और भी लोगों की कड़ियां जुड़ रहे हैं। मुझे जो लगता है, मुझे इतना डिटेल नहीं पता है, जैसे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा, वैसे मुझे भी लगता है कि ऐसे अपराधियों की, जिनका अपराध साफ दिख रहा है, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम उसके लिए दिल्ली में आंदोलन भी कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई कितने कड़ियों को जोड़ करके आगे कदम उठाती है, हम उसके लिए उसको कुछ नहीं कह सकते। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मनोज जी, तड़ीपार को आपने क्यों नहीं अरेस्ट किया था फौरन? तड़ीपार को जो डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, फिर आपने क्यों नहीं किया? मेरा मानना है जितने साक्ष्य आ चुके हैं और जितने स्पष्ट आ चुके हैं, और उनसे बचने के लिए जैसे घिनौने खेल खेले हैं मनीष सिसोदिया ने। मुझे आप बोलने देंगे? अधिकारी जो सुसाइड किया है, उसकी पत्नी का मानसिक दशा क्या होगा सुशांत जी? ऐसे लोगों को अपने लाभ के लिए राजनीति में खींचना, आज ज्योति जी के चेहरे पे जो पेन है, चाहिए उसको मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल का ठीक है, अकील खान जी जवाब दीजिए। अकील खान जी, इनकी गिरफ्तारी होगी। मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहला तो जो है, सबसे पहले जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप, 10,63,000 करोड़, 10,63,000 करोड़ जो हमारे देश की जनता का खून पसीने का पैसा था, जो बैंकों में जमा था, वो मोदी जी ने कैसे राइट ऑफ कर दिया। और जो अडानी अंबानी उनके बड़े बड़े जो लोग हैं, इनको दिया गया। उसका इतना बड़ा करप्शन हमारे देश के अंदर हुआ है, उसका क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन किया जाता है? पूरा देश बर्बाद हो गया उस करोड़ रुपए से। उसके बाद 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ किया है। सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए सांसद जी, सुन लीजिए प्लीज। 5 लाख करोड़ जो है टैक्स आपने माफ किया है, उसका क्या बेसिस है? उसका कौन इन्वेस्टिगेशन होता है? ये छोटे छोटे आप जो है जिसे बोलते हैं ना, एक मनोज भाई, मैं अभी इनका मनोज भाई अभी मैं कर देता हूँ, रुकिए एक मिनट। जो लाखों अकील खान, जो भ्रष्टाचार हुआ उसको आप, अकील खान चुपचाप है उसके ऊपर। अकील खान जी, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। अकील खान साहब, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। मेरा प्रश्न सुनिए। मैं आपके मुद्दे पे बात कर रहा हूं। 10,63,000 करोड़ का लोन राइट ऑफ कर दिया। लोन राइट ऑफ करना क्या होता है, दर्शकों को समझाइए। लोन राइट ऑफ करना यह होता है कि इन्होंने जो लोन लिए हैं, हाँ, पूरे इनके अपने बिजनेस पर्पस के लिए या किसी भी पर्पस के लिए जो दिए गए इनको लोन है, उसको राइट ऑफ कर देना कि आप इसका जो है ना, कोई हम इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं इनसे, ये लोन नहीं आएंगे हमारे पास, ये नहीं आएंगे। हाँ, ये लोन नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। और ये ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं, ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं इसको। और ये नहीं आएंगे या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए? हाँ, नहीं आएंगे या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए? बिल्कुल। अरे आप क्या बात कर रहे हो सुशांत जी? Everybody knows about this. Everybody know. You also know about it. टेलीविजन में आते हैं, आप ये बताइए, थोड़ा कम से कम जीके की किताब ही पढ़ के आया कीजिए, वो भी देख थोड़ा सा पढ़ के आया कीजिए। अगर ज्ञान न हो तो उस पर फिर घुसना नहीं चाहिए। लोन राइट ऑफ का मतलब नहीं पता, और वहां आप बोल रहे हैं कि 10.5 लाख करोड़ का जो है लोन माफ कर दिया। खुद राइट ऑफ किया पूरा टीवी के ऊपर। अरे राइट ऑफ का मतलब होता है एक शीट से उठाकर दूसरे में डालना और उसकी वसूली की प्रक्रिया को तेज कर। पता ही नहीं है बॉस, आप लोग किस बौद्धिक स्तर पर है, मुझे ये नहीं समझ में आता। उसके अंदर और बैड लोन, हेलो बॉस, बैड लोन भी नहीं पता होगा आपको। 8.5 लाख करोड़ के बैड लोन की वसूली हुई है पिछले 8 साल में, पता ही नहीं होगा आपको। कितने बताइए आप। 8.5 लाख करोड़ की वसूली हुई है बैड लोन की, आपको पता ही नहीं होगा। आप झूठ बोल रहे हैं सर, चैलेंजिंग। अरे भैया, संसद में है, झूठ बोलने के लिए संसद में नहीं बोला जाता झूठ। अकील खान जी, ये भी नहीं पता आपको। इसके ऊपर डिबेट पहले भी आ चुका 8 लाख करोड़ का। 8 लाख करोड़ की बात पहले भी आ चुकी है। अकील खान जी न पढ़ते हैं न लिखते हैं, कुछ नहीं करते। आरपी सिंह जी छोटे में बोलिए, फिर मैं खत्म करूंगा। आप लिख लेंगे तो आपको कहीं काम आएगा। एडिटर हैं आपको, ये अकील खान की बात झूठ बात। आरपी सिंह जी आप बोलिए जल्दी, मेरे पास समय नहीं है, छोड़िए उनको बोलने दीजिए, आप बोलिए। मुझे सिर्फ 2 बातें कहनी है। ये बता दें, ये बड़े आरोप लगाते हैं सब पे कि विधायक खरीद रहे, विधायक खरीदिए। ये बताइए, जब इन्होंने पहली बार दिल्ली में सरकार बनाई थी,
आज कांग्रेस के विधायक कितने रुपए में खरीदे थे और वो पैसा कहां से फंड हुआ था? जिनके समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई थी पहली बार आम आदमी पार्टी ने, और इनके 20 विधायक में से कितने विधायक पंजाब में छोड़कर कांग्रेस पार्टी में गए, उसका भी जवाब दे दें। क्या वो भाजपा में गए थे, कांग्रेस पार्टी में गए थे? इन्होंने विधायक, आप कह रहे हैं विधायक खरीदे, आप आरोप लगा रहे हैं, तो वो उसके लिए लोन लिया था, बाद में राइट ऑफ करा लिया था। ठीक है अकील खान जी, लोन पे खरीदा और बाद में राइट ऑफ करा लिया। कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट किया था, बाहर से कांग्रेस ने। आप गलत बोल रहे हैं। मैं आरोप चल रहा है उस पे बात करूं, छोड़िए लीजिए। अब अरसद अकील खान जी आप जितना बोलते हैं उतना एक्सपोज होते हैं, इसलिए कम बोला कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही था, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।